उपलब्ध कई स्रोतों के मुताबिक राजपूत उत्तर भारत के हिंदू योद्धा थे। उनकी वीरगाथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। उन्होंने 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक के काल में शासन कार्य किया था। ये राजपूत भारत के अलावा पाकिस्तान के अनेक भागों में दिखाई देते हैं। भारत और पाकिस्तान के ये स्थल अनेक राजपूत शासकों की उपस्थिति के गवाह है। पप्पारावल यह राजपूत शासक अपने धर्म और संस्कृति की मजबूती और गौरव के लिए जाना जाता था। यह गहलोत राजवंश का 8वां शासक था। मेवाड़ राज्य की स्थापना उसी के द्वारा 734 ईस्वी में की गई थी, जो कि वर्तमान में राजस्थान है। 8वीं सदी में उसने अरब आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और उन्हें पराजित किया था। राणा कुंभा यह महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी चर्चित था। यह 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी के बीच मेवाड़ का शासक था। वह सिसोदिया वंश से संबंधित था। उसके पिता का नाम राणा मोकल और माता का नाम सौभाग्या देवी था। उसे गुजरात और दिल्ली के शासकों के द्वारा हिंदू सुरत्न की उपाधि दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान 1168 ईस्वी 1192 ईस्वी चौहान वंश का प्रमुख शासक था। उसने 12वीं सदी के दौरान उत्तरी भारत के अधिकांश भागों पर अपना राज्य स्थापित किया था और शासन कार्य किया था। वह कथित तौर पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अंतिम हिंदू राजा था। जब वह 1179 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा तब वह पूरी तरह से नाबालिग था। उसने अपने राज्य पर शासन कार्य का संचालन अजमेर और दिल्ली के दोहरे राजधानियों किया। राणा सांगा, इसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वह 1509 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक था। उसकी सत्ता का उत्थान दिल्ली साम्राज्य के पतन के पश्चात शुरू हुआ। वह गुजरात और मालवा के मुस्लिम राजाओं के साथ भी युद्ध किया था। राणा सांगा और लोदी शासकों के बीच संपन्न युद्ध अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसे अपने राज्य मेवाड़ से बहुत प्यार था। उसने मेवाड़ को अत्यंत समृद्ध और संपन्न बनाया, साथ ही उत्कर्ष की चोटी तक पहुंचाया। महाराणा प्रताप राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे। वह बहादुर और महान राजपूत राजाओं में से एक थे। अपने कार्यों के कारण ही वह अविस्मरणीय थे। महाराणा प्रताप ने अधिकांश राजपूत शासकों को मुगल शासकों के पंजों से मुक्त करवाया और अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने राजपूतों की इस परंपरा को नकार दिया जिसमें अनेक राजपूत शासकों ने अपनी बेटियों को मुगल शासकों को सौंप दिया था और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। बाद के दिनों में उन्होंने उन लोगों से अपने वैवाहिक संबंधों को तोड़ लिया जिन्हें वे राजपूत नहीं मानते थे। उनकी मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई थी।